बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ मतंजन की एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसके तमाम ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊँगी जो कि अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपका मतंजन बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। सबसे पहले तो मैंने ये लिए हैं थोड़े से मेवे। इनको मैंने धो के ये रख दिया कटोरी में। थोड़ा सा मैंने अशरफी मुरब्बा लिया है और ये तीनों फूड कलर मैंने ले लिए हैं, ग्रीन, जर्दा कलर एंड ये रेड वाला। हाफ़ टी स्पून मैंने जर्दा कलर लिया है, हाफ़ टी स्पून ही ग्रीन कलर और हाफ़ टी स्पून ही रेड कलर। ठीक है। और ये जो कटोरी है ना छोटी छोटी सी, इनके अंदर जस्ट मैंने 4 से 5 टेबल स्पून पानी के मैंने ऐड किए हैं एक कटोरी में। ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं लेना। थोड़ी सी ये इलायची है, छोटी इलायची जो है। अब ये पानी मैंने खुला रख दिया है चावल बॉईल करने के लिए। आपने खुले पानी में, खुले बर्तन में चावल बॉईल करने हैं। ये देखें, ये चावल डन हो गए हैं। तकरीबन मैंने 80% इनको कुक किया है। अगर आप चावल पहले ही फुल पका लेंगे तो बाद में आपके वो चावल जो है ना बिल्कुल मलीदा बन जाएगा, इसलिए आपने उसमें कनी रखनी है। ठीक है। ये मैंने घी डाल दिया है, 1 पाव इलायची डाल दी है और साथ ही मैंने 3 पाव चीनी डाल दी है फ़ौरन ही। ठीक है। और इसके अंदर आपने चीनी डालते साथ ही पानी ऐड कर देना है। ये 1 कप पानी मैंने डाला है। ठीक है। 1 किलो चावल थे तो 1 कप पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है शीरा बनाने के लिए। तो ये जो आप इसका ये शीरा बना रहे हैं ना, इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कुक करेंगे, पकाएंगे तो इसमें तार बननी शुरू हो जाएगी और चावल आपके जो हैं वो अकड़ जाएंगे। ठीक है। वो फिर सॉफ्ट नहीं बनेंगे, वो बल्कि उसमें अकड़ाव आ जाएगा। तो जैसे ही आपकी चीनी मेल्ट हो उसके जस्ट 1-2 मिनट बाद तक आपने इसको पकाना है। ठीक है। ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए उसके 1-2 मिनट के बाद आपने इसमें चावलों को ऐड कर देना है। ये देखें, चीनी हमारी मेल्ट हो गई थी। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। ये 1 किलो चावल थे, मैंने बासमती चावल लिए हैं। इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है सेले की निस्बत। सेला जब आप लेते हो वो पकाना आसान होता है क्योंकि वो जल्दी जो है वो गलते नहीं हैं और वो टूटते नहीं हैं। ठीक है। तो बानिस्बत उसके जो बासमती चावल होते हैं ये पकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इनको आधा घंटा पहले जस्ट मैंने भिगोया था। इसके अंदर ये मैंने मेवे डाल दिए हैं और आप हल्के हाथों के साथ चम्मच की मदद से इसको हिला दें। ठीक है। आँच इस जगह पे आपने थोड़ी सी तेज़ कर देनी है ताकि ये जो शीरा सा है ना ये थोड़ा सा सूख जाए। ठीक है। ये जो शीरा सा आपको नज़र आ रहा है ये आपने तेज़ आँच पे थोड़ा सा इसको खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है। ठीक है। ढक्कन आप ना दें, ऐसे ही इसको थोड़ा सा ड्राई करें। तो जो चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई है वो आपने याद रखनी है। एक तो ये कि आपने चावलों को बिल्कुल भी ज़्यादा गलाना नहीं है। ठीक है। जब आपने बॉईल करना है तो जस्ट आपने 80% कुक करने हैं। ठीक है। अगर आप ज़्यादा उसको गला लेंगे तो फिर यहाँ शीरे में वो मज़ीद गल जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि खुला पानी होना चाहिए। चावल जब आपने बॉईल करने हैं खुला पानी होना चाहिए ताकि वो ईज़िली चावल उसमें बॉईल हो जाएँ। और एक बात का और आपने ध्यान ये रखना है कि जैसे ही स्टार्टिंग में आपने घी डालना है ना, घी डाल के जैसे ही घी गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, उसको जलाना नहीं है, फ़ौरन ही आपने चीनी डाल देनी है और चीनी डालने के फ़ौरन बाद आपने पानी ऐड करना है। ये नहीं कि सिर्फ आप पहले चीनी को और घी को पकाते रहें, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने ये चीज़ें इकट्ठी डालनी है, यानी कि सबसे पहले घी, उसके बाद इलायची और साथ ही चीनी और फिर साथ ही पानी। ये देखें जी, ऑलमोस्ट हमारी ये जो इसके अंदर शीरा था वो ड्राई हो गया है। अब हमने वो जो फूड कलर थे ना वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। जी, तो फूड कलर ऐड करने के बाद मैंने साथ ही जो अशरफी मुरब्बा था या अगर आपने कोई बादाम वगैरह पिस्ता कुछ भी डालना है वो यहाँ पे डाल दें और इसको आपने 20 मिनट के लिए दम लगा देना है। ठीक है। और दम लगाना किस तरह से है कि आपने नीचे तवा रखना है। ठीक है। इसको हम साइड पे हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए और इसके नीचे हम तवे को सेट कर देंगे। लास्ट में मेरी आप लोगों से एक छोटी सी चुन्नी सी मुन्नी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तमास है कि जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों की ये जो मोटिवेशन है ना, यकीन करें हमारे लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती है। तो जल्दी से लेके आएँ अपनी प्यारी सी फिंगर को हरकत में, क्योंकि हरकत में होती है हमेशा बरकत।
तो ये देखें जी, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए थे। अब हमने दम जो है वो खोल दिया है और इसको हम थोड़ा सा हिला के हल्के हाथों के साथ आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसका लास्ट मैं आपको दिखाती हूँ, इसका लास्ट व्यू जो है वो कैसा आया है। ये देखें जी, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बिल्कुल भी हमारे चावल हैं जो हैं वो ना तो जुड़े हैं और ना ही इसमें अकड़ जाते हैं। अक्सर चावल जो हैं जब खाएं तो बिल्कुल उसमें अकड़ाव आ जाता है, या वो बहुत ज़्यादा गल जाते हैं या बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं और बिल्कुल एक एक दाना इसका अलग है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।